प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने नर्नेस्ट जो इक्वेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने आपको बताया कि आपको एन से याद रखना है। एन का मतलब है नर्नेस्ट इक्वेशन और एन का मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है उसे हम नॉन स्टैंडर्ड सेल या जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके लिए हम काम में लिया करते थे। क्या होती थी नर्नेस्ट इक्वेशन, तो आपको याद रखना है नर्नेस्ट समीकरण क्या होती थी, वो कहती थी ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या होता था एन लॉग, और क्या लिखना था, मैंने कहा ABCD EFGHIJK LMNO PQR प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमेशा ही ऐसे लिखना है आपको। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये कौन से वाले हैं, ये आपको लिखना है बैलेंस, याद रखना है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन के। और ये जो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है ना, इसी में ही होने वाले इलेक्ट्रॉनों का संख्या या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है वो आपको क्या होगा, वो आपका एन होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू फिक्स होंगी, इसकी सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस नर्नेस्ट समीकरण के आधार पर या नर्नेस्ट समीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर इलेक्ट्रोड की बात हो रही हो ना, तो बस केवल फिर यहां से सेल हटा देना है, बस केवल फिर इलेक्ट्रोड की बात करनी है। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जब वो इलेक्ट्रोड मानक हो और आगे का काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम कुछ सवाल सॉल्व करें। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, सबसे पहला न्यूमेरिकल है कहता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ई सेल ज्ञात करो। इसके लिए डाटा क्या दिया है उसने, उसके डाटा आप चेक कर लीजिए। डाटा क्या कहता है, कहता है कि एनआई पॉजिटिव टू 0.01 मोलरिटी। ठीक है, और उसके बाद लवण सेतु है। फिर कहता है, क्या कहता है, फिर वो कहता है Ag प्लस 0.1 मोलरता और एज। ये सवाल आपको दिया है और डाटा क्या दे रहा है, और डाटा भी देख लेते हैं। और डाटा जो उसने दिया है वो डाटा कहता है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव, किसका, Ni पॉजिटिव 2 से Ni बराबर है -0.25 वोल्ट और इलेक्ट्रोड विभव Ag पॉजिटिव से Ag इज इक्वल टू प्लस का 0.80 वोल्ट। ये डाटा उसने दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन डाटा की हेल्प से आपको सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ई सेल का पहले तो देखिए कि ये जो सेल आपको दिया है, क्या ये मानक सेल है। मानक सेल के लिए ताप कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। दाब वायुमंडलीय दाब हो जाएगा आपका। सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रोड लिखा है, इसमें सांद्रता देखो आयनों की इतनी है। ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसमें देखो सांद्रता आयनों की इतनी है। तो क्या ये मानक सांद्रताएं हैं? नहीं। मानक होने के लिए तो सांद्रता कितनी होनी चाहिए थी, एक मोलरता होनी चाहिए थी। तो ये मानक इलेक्ट्रोड नहीं है, और मानक इलेक्ट्रोड नहीं है तो फिर ये कौन सा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो नर्नेस्ट समीकरण से आपको सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। तो आपको ये समीकरण काम में लेनी है। ई सेल उसने पूछा है। अब ई सेल निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड तो क्या होता है, सीए होता है स्टैंडर्ड। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालते हैं बेटा, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर सीए करना पड़ेगा। इट मीन्स कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और माइनस कौन सा करना पड़ेगा, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड कौन है, तो याद होना चाहिए
ये आपके पास में सेल आरेख दिया हुआ है। लोन आपको याद होगा तो लोन क्या कहता था कि जो लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन वाला एनोड होगा, तो लेफ्ट वाला क्या होता है, एनोड होता है, और इधर वाला कैथोड होता है। कैथोड ये रहा, तो यहाँ पर कैथोड का विभव लिखना पड़ेगा, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड विभव लिखना पड़ेगा, अपचयन वाला। तो देखो यहाँ पर कैथोड कौन है, एजी का विभव दिया है, ध्यान दीजिए एजी का अपचयन वाला दिया है, ऑक्सीकरण वाला। तो देखो एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। एजी पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा, और इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, अपचयन, इसका मतलब अपचयन वाला विभव दिया हुआ है। तो बताइएगा अपचयन वाला विभव कितना है इसका, प्लस का 0.80 वोल्ट। अब माइनस करना है एनोड का, एनोड ये रहा, एनोड का भी कौन सा दिया हुआ है, देखो अपचयन वाला विभव दिया हुआ है। माइनस कितना है एनोड का अपचयन विभव, माइनस का है, माइनस का 0.25 वोल्ट। ये लीजिए, इसे सॉल्व करोगे 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लीजिए कितना हो गया है, दोनों को जोड़ेंगे 5, 8 और 2 10 की क्या हो जाएगी 0 और 1। क्या आ गया आपके पास में, आपके पास में ये वैल्यू आ गई है। वहां से करते हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और रिएक्टेंट चाहिए। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जो उसने दिया वो तो ये निकालने के लिए दिया था आपको, ठीक है ना, और ये हमने निकाल लिया है, तो अब इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट कहां से निकलेंगे, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को निकालने के लिए आपको इसकी समीकरणें लिखनी पड़ेगी। समीकरण लिखो, एनोड की लिखो, कैथोड की लिखो, और फिर संतुलित या नेट सेल रिएक्शन लिखो। तो बताओ एनोड पर क्या क्रिया होने वाली है, तो कहोगे सर एनोड पर जो क्रिया होगी वो तो क्या होगी कि एनोड पर देखो क्या हो रहा है, निकिल जो कि कैसा है, एनोड पर जो निकिल जो कि कैसा है, ठोस, ये निकिल जो कि ठोस है, ये निकिल किस में बदल रहा है, Ni पॉजिटिव 2 में बदल रहा है जलीय विलयन के अंदर, और क्या छोड़ रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा। ये रिएक्शन होगी एनोड पर। कैथोड पर क्या क्रिया हो रही होगी, तो देखो कैथोड पर Ag पॉजिटिव अपचयन होगा ना, तो Ag पॉजिटिव जो कि जलीय होगा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल रहा होगा, Ag ठोस में बदल रहा होगा। ये लीजिए एनोड की क्रिया आ गई, कैथोड की आ गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों क्रियाओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इसको मैं फिलहाल यहां लिखता हूं, तो मैंने लिखा है Ag पॉजिटिव, लिखता हूं Ag पॉजिटिव जो कि कैसा है, जलीय है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल रहा है, Ag ठोस में बदल रहा है। एनोड की क्रिया हो गई, कैथोड की क्रिया हो गई। अब क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगी। लेकिन जोड़ने से पहले देखना यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो संतुलित क्रिया में इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही लेने पड़ेंगे। अब यहां गड़बड़ होगी आपसे, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 लेने पड़ेंगे, और 2 लेने पड़ेंगे तो ऐसे आयन कितने होंगे, 2, और ऐसे Ag कितने पड़ेंगे, 2। अब देखिएगा जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ के लिखोगे तो जोड़ोगे तो दोनों के क्रिया कारक जुड़ जाएंगे। कौन कौन जुड़ जाएगा, निकेल सॉलिड, इसका क्रिया कारक और इसका क्रिया कारक कौन है, 2 Ag पॉजिटिव आयन और 2 है इलेक्ट्रॉन। और उत्पाद कौन बना हुआ है, उत्पाद देखो इसका उत्पाद कौन है, निकेल पॉजिटिव 2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन, और कौन है, 2 Ag जो कि ठोस है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है क्रियाकारक की तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद की तरफ भी है, कट जाएंगे। तो कटने के बाद देखो नेट सेल रिएक्शन क्या आ गई है, तो नेट जो सेल रिएक्शन आपके पास आ गई है बेटा, वो आ गई है निकिल जो कि आपका ठोस है, 2 Ag पॉजिटिव जो कि जलीय है, दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है, निकिल पॉजिटिव 2 जलीय, और 2 क्या बनते हैं, Ag ठोस। ये आ गई है नेट सेल रिएक्शन। अब जैसे ही तुम नेट सेल रिएक्शन लिखोगे ना तो आपके पास में दोनों डाटा आ गए। दोनों डाटा कौन कौन से आ गए, सबसे पहली चीज आपका NB निकल करके आ गया। एन क्या होता था, एन होता था बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने का हो रहा है। ये बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था। तो यहां से देखिएगा, यहां से ये वैल्यू किसकी आ गई है, ई सेल मानक की आ गई है। एन बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संतुलित रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, ये भी आपके पास आ गई।
ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चाहिए। बोलो प्रोडक्ट कौन है, तो आपको प्रोडक्ट भी पता चल गया, सर ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। बोलो सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई, सब कुछ निकल के आ गया। ये भी निकाल लिया, इसके लिए उसने डाटा दिए थे आपको, एंड हमने खुद समझ करके निकाला। प्रोडक्ट हमें पता चल गया, रिएक्टेंट हमें पता चल गया, डाल दिया। अब सारे के सारे मान उठा कर रख दो वहां पर नेरनेस्ट समीकरण में, ठीक है ना। तो चलो सारे मान को अब हम वहां उठा करके लिखते हैं। सारे मान को जैसे ही वहां पर उठा के लिखेंगे, बोलेगा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल बराबर इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है, सीधा मान रख दें 1.05 माइनस, और क्या है 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और क्या है लॉग। अब आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिखना है। प्रोडक्ट कौन कौन सा है, याद रखना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट लिखोगे, प्रोडक्ट कौन है भाई, एक तो है निकिल प्लस आयन, दूसरा कौन है एजी। निकिल प्लस आयन तो जलीय है और एजी कैसा है, ठोस है। अब इन दोनों का आपको लिखना पड़ेगा सक्रिय द्रव्यमान, और सक्रिय द्रव्यमान जब हम लिखते थे तो इनके जो नंबर ऑफ मोल होते थे उसे घात के रूप में लिखते थे। तो इसका तो मोल कितना है 1, तो इसकी तो घात 1 लिखोगे, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसकी घात कितनी लिखनी पड़ेगी, तो इसके मोल 2 है ना, तो इसकी घात तुम्हें 2 लिखनी पड़ेगी। बटा में क्या लिखोगे, बटा में तुम्हें लिखना पड़ेगा क्रियाकारक। क्रियाकारक कौन है, क्रियाकारक है निकिल, जो कि कैसा है ठोस, और कौन है, और है एजी प्लस, जो कि कैसा है जलीय। और इन क्रियाकारकों का क्या लिखना है, सक्रिय द्रव्यमान, अर्थात इनकी मोलरता लिखनी है, मोलर सांद्रता लिखनी है। और इनके जो नंबर ऑफ मोल होते हैं या रस समीकरणीय मितीय गुणांक होते हैं, इनको इनकी घात के रूप में लिखना पड़ता है। ऐसा ही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, ठीक है ना। तो इसकी घात कितनी लिखनी पड़ेगी, मोल 1 है तो 1, और इसकी घात कितनी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मोल कितने हैं 2, रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है तो 2। अब आपको याद है कि जो शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव या कहीं पर शुद्ध गैस बन रही हो, याद रखना शुद्ध ठोस बन रहा हो या शुद्ध गैस, या फिर शुद्ध गैस ठोस या द्रव अगर कहीं बन रहा हो, तो उनका जो मोलर द्रव्यमान या उनका जो सक्रिय द्रव्यमान या इनकी जो मोलर सांद्रता है वो हम कितना मान के छोड़ देते हैं, इकाई मान के छोड़ देते हैं। तो यहां से देखिएगा ये जो एजी है ये ठोस अवस्था में होगा, इसलिए इसका सक्रिय द्रव्यमान आपको 1 मानना है, और यहाँ से ये निकिल भी ठोस है तो इसे भी 1 मानना है। इसे हम 1-1 मान करके हटा देंगे। अब बच क्या गया है उसे लिख दीजिए, बच गया है ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 बटा में 2 लॉग, और लॉग के बाद में क्या है, लॉग के बाद में अब आपका आ गया है निकिल पॉजिटिव 2 आयनों की सांद्रता, घात उसकी 1 रहेगी तो 1 को लिखूं चाहे ना लिखूं, और अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन लिखना पड़ेगा हमें एजी पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, और घात कितनी लिखनी पड़ेगी, 2 लिखनी पड़ेगी। अब इनके मान रख दीजिए, मान रखोगे तो बताओ ई सेल बराबर क्या आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। निकिल पॉजिटिव 2 आयनों की सांद्रता कितनी है, अब मैंने मिटा दिया, नहीं तो सवाल में निकिल पॉजिटिव 2 आयनों की सांद्रता दी हुई थी, कितनी दी हुई थी सवाल के अंदर सांद्रता, सवाल में इनकी जो सांद्रता दी हुई थी वो दी हुई थी 0.01 मोलर था। सवाल में इसकी जो सांद्रता दी हुई थी वो दी हुई थी 0.001 मोलर था, ये लीजिए। और अपॉन Ag प्लस 1 आयनों की सांद्रता कितनी दी हुई है 0.001, कितनी दी हुई थी ना 0. अच्छा उसकी 0.01 और इसकी थी 0.1, Ag की दी हुई थी 0.1, ये लीजिए। अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, कहां से लिखेंगे मान, ये मान शुरू के सवाल में दिए हुए थे सांद्रता में, ठीक है ना। अभी हमने कहा था ये मानक नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा आपको लॉग, अब वो तो रहेगा 0.01 ही, ठीक है। और जब इसकी घात 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घात 2 करने का मतलब है 0.1 को 0.1 से गुणा करना,
इसकी घात 2 होने का मतलब 2 बार। अब 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा, 1 एकम 1 ही रहेगा। लेकिन पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा, 1 और 1 2 के बाद, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, 0.01 बन जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के कितना उत्तर आने वाला है, 1। बताओ क्या आ जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1। और आपको याद है log 1 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0। ये 0 हो जाएगी। तो बताओ ई सेल बराबर क्या होगा, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। 0 से गुणा करोगे पूरा 0। बोलो सेल का विभव कितना, 1.05। तो जितना इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल था वही इसका अमानक होते हुए भी विद्युत वाहक बल यही आ जाएगा। इस तरीके से नेर्नेस्ट जो समीकरण है, इस नेर्नेस्ट समीकरण पर आधारित जो सवाल हैं उन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल को समझना, सवाल को कैसे समझेंगे देखना। एक आपके पास निकिल का इलेक्ट्रोड था, एक आपके पास एजी का इलेक्ट्रोड था। दोनों को जोड़ करके सेल आपने बनाया, ठीक है ना। यहां से निकिल आयनों की सांद्रता कितनी थी, इनकी सांद्रता थी 0.01 और इसकी सांद्रता थी 0.1। अब देखना, अगर मैं एजी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, अगर इसको मैं तनु करूं, तनु करने का मतलब इसमें क्या मिला था, पानी मिलाऊंगा। जब इसमें पानी मिलाऊंगा तो इसके में पानी मिलाने से होगा क्या, इसकी सांद्रता घटेगी। सांद्रता घटने का मतलब इसका मान घटेगा, तो इसका मान, नीचे वाला जो है इसका मान घटेगा। इसका मान घटेगा तो इसका फिर इसमें भाग लगाना है, इस पूरे के अंदर इसका क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो घटेगा तो छोटी संख्या का भाग लगा रहे हो आप, और छोटी संख्या का भाग लगा रहे हो तो उत्तर कैसा आने वाला है, उत्तर बड़ा आने वाला है। और उत्तर बड़ा आने वाला है तो ये वैल्यू पूरी की पूरी बड़ी आएगी। तो बड़ा जो मान है वो इसमें से घटाओगे, और बड़ा मान इसमें से घटाओगे तो फिर जो वैल्यू बचेगी, उत्तर जो बचेगा वो कैसा बचेगा, छोटा बचेगा। अर्थात इस सेल का विद्युत वाहक बल फिर क्या होगा, घटेगा। ऐसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अगर हम यहां से सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रोड है इस विलयन की सांद्रता को क्या कर दें, तनु कर दें, इस विलयन को तनु कर दें, अर्थात इसकी सांद्रता को घटा दें। इसको घटाएंगे, इसका मतलब ये मान घटेगा, ये मान घटेगा तो नीचे वाला मान घटेगा, नीचे वाला मान घटेगा, उसका भाग लगा रहे हो, भाग लगा रहे हो तो ये मान पूरा बढ़ेगा, पूरा मान बढ़ेगा, नीचे वाला घटाए ना, तो फिर जो उत्तर आएगा वो बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये बड़ा होगा, बड़े को इसमें से घटाओगे तो उत्तर छोटा आएगा, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल घटेगा। नहीं आ रही बात समझ में, चेक कर सकते हैं। देखना, पहले सांद्रता कितनी थी, 0.1। अब इसमें पानी मिला दे, तनु कर दे, तनु करने पर मान लो सांद्रता इसकी भी 0.001 हो जाए। अगर ये सांद्रता इतनी होती, अब बताइएगा सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाता। प्रश्न सोल्व हो चुका है, अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अब उत्तर क्या आने वाला है। पहले को उत्तर याद है ना, पहले को उत्तर कितना आया था, 1.05 वोल्ट आया था। अब उत्तर क्या आने वाला है, तो देखिएगा क्रियाकारक की सांद्रता तो वही है, सॉरी उत्पाद की तो वही है, क्रियाकारक जो था अपना रिएक्टेंट उसकी बदल दी, उसको कितना कर दिया, 0.01। एजी की बदल दी, एजी ये रहा, एजी की कितनी कर दी, 0.01, तो इसको तुमने कर दिया 0.01। ये पूरा का पूरा यही रहेगा, क्या रहेगा, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लो। ऊपर वाला जो मान है वो वही है, क्या है, 0.01 अपॉन, ये कितना हो गया है, ये हो गया 0.01 की घात 2। मतलब क्या हुआ, 0.01 गुणा 0.01, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही उत्तर आएगा, लेकिन पॉइंट 1 2 3 4 के बाद लगाओ, 1 2 3 4 के बाद लगाओ, तो अब की बार ये बन जाएगा 0.0001। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट को 2 संख्या के इधर ले जाओ, यहां से पॉइंट को इधर ले जाओ, बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा पॉइंट को 2 के बाद यहाँ ले जाओगे 0.0 पर। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 1 लगाऊंगा और पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 2 जीरो।
बटा में 1। इट मीन्स क्या बन गया ये बन गया log 100। log 100 का मान कितना होता है 2, सीधा याद रख सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं रखो तो log 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2। 2 को कहां ले आऊंगा आगे, तो ये बन जाएगा log 10। log 10 का मान 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, या सीधा लिख दीजिए log 100 का मान 2। अब आप याद रखो इस पूरे को जब आपने गुणा भाग किया है तो पूरे को गुणा भाग करने पर आपके पास क्या गया है, आपके पास आया है ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 100। और log 100 का मान कितना आ गया 2, तो गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से। 2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कट गया, ये बच गया। क्या आ गया है ई सेल बराबर 1.05 में से 0.0591 घटा दो। इसमें से क्या करना है 1.05 में से 0.0591 घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ से 10 में से गया कितना बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, ये 4 यहाँ से लाओगे कितना बनेगा 10, 10 से यहाँ जाएगा कितना बनेगा 14, 14 में से 5 गया कितना आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास में सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया है, आ गया 0.9909 वोल्ट आ गया। तो देखिएगा जैसे ही आपने इसको तनु किया, सांद्रता को घटाया, तो सांद्रता को घटाते ही अब जो सेल है उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या आ गया है, पहले से कम आ गया है। अगर सांद्रता को बढ़ाऊंगा तो पहले से ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर पानी मिला दूं तो क्या होता, यहां पानी मिला देता तब क्या होता। चलो यहां पर पानी मिलाते हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसे चेक करते हैं। यहां सांद्रता कितनी है, यहां वही सांद्रता है 0.1 शुरू वाली, और यहां हमने पानी मिला के कितना कर दिया 0.001, यही इसको तनु कर दिया। अब ऊपर क्या लिखना है निकिल, नीचे क्या लिखना है एजी। निकिल की सांद्रता कितनी है, निकिल की जो सांद्रता आपने कर दी है वो कर दी है 0.001। एजी की कितनी है, एजी की जो सांद्रता है वो है 0.1 की घात 2। हो गया इतना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बताओ क्या आ जाएगा, ये log 0.001, इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 की घात 2 है, इसमें 0.1 गुणा 0.1, इसका मतलब 0.01, तो ये आ गया 0.01। 2 के बाद दशमलव इधर ले जाओ, 2 के बाद दशमलव इधर ले जाओ, तो क्या बच गया log 0.1 बच गया। 0.1 का मतलब पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या लगा दूंगा 1, और 1 के बाद एक की संख्या है तो 0, तो ये बन गया log 1/10। 10 को क्या लिख सकता हूं 10 की घात 1, 10 की घात 1 को ऊपर ले जाऊं 10 की घात -1 हो जाएगा, तो क्या आ गया ये log 10 की घात -1। इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास log 10 की घात -1 आ गया। तो अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, क्या आ जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 गुणा 10 की घात -1 आ चुका है। अब 1 से गुणा करो चाहे ना करो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सरल करने के लिए सीधा इसे क्या लिख दीजिएगा, सीधा इसे लिख दो 10 की घात 1। अब क्या होगा, जो 1 है उसे उठा के कहां ले आएगा, आगे ले आइएगा। बताओ क्या आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 गुणा में 1 को आगे ले आए log 10 का मान 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.05 माइनस 0.0591/2, इसका इसमें भाग लगा दो, इसमें से घटा दो। कितना मान आ जाएगा, जो भी मान आया उसे हम निकाल लेंगे। गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, गलत ये कर दिया, ये 10 की घात 1 नहीं था, 10 की घात -1 था। 10 की घात जब -1 था तो आपको -1 आगे लेकर के आना था। log 10 का मान कितना हो गया 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 को जब इस पूरे मान से माइनस के मान से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। प्लस हो गया। अब इसमें 2 का भाग लगाओ और इसमें जोड़ दो, 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.05 प्लस में 0.02
एक जाएगा 9 दूनी 2 9 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ो, बताओ कितना आ जाएगा 1.0795 के लगभग वोल्ट। तो देखिएगा अब की बार इसका जो विभव है वो पहले से बढ़ गया है, पहले से ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे कि यहां से अगर मैं इसको बढ़ाऊं किस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो देखना है आपको कि वो चीज नीचे आ रही है या ऊपर आ रही है। इट मीन्स वो रिएक्टेंट में है या वो प्रोडक्ट में है, उसी के अनुसार फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये हो गया है निर्णय समीकरण के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल। अभी तो एक ही न्यूमेरिकल हुआ है, इसी तरीके के हम बहुत सारी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।